पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। तो ये ड्रोन जहां भी पहुंच रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी तो खैर आप देख लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको जानबूझ के यहां मरने के लिए इसलिए भेजा जा रहा है ताकि ये मरने के पहले इनका जो काम है वो कर दें, यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुंचा दें। और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इतना आसान होता है। लखनपुर के संदर्भ में मैंने आपको ये खबर बताई, अगली खबर भी देख लीजिए जरा, इसी से जुड़ा हुआ। भारत की 26 जगहों पर पाकिस्तान ने आज भारत अक्रॉस द LOC और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर में 26 जगह ऐसी हैं, 26 प्लेसेस जहां पर ये हमले ये ड्रोन के जरिए करने की कोशिश की गई है। इसको आप असल में हमले की जगह इसको रिकॉग्निसेंस ज्यादा समझें, ये अटैक की जगह टोह लेने की कोशिश ज्यादा है, लेकिन इसको भी नाकाम किया जा रहा है। मैम प्लीज कॉन्टिन्यू। तो मैं ये कह रही थी कि रिकॉग्निसेंस तो वो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गैदर इंट कि हमें कुछ पता लग सके, पर इंडिया की प्रिपेयर्डनेस, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पे पूरा भरोसा है। जो हमारी प्रिपेयर्डनेस अभी इस टाइम पे है बिल्कुल हाइटेंड है, एंड हमारे सारे मेजर्स बिल्कुल सटीक तरीके से काम कर पा रहे हैं। हमने जैसा प्लान किया है वैसा हो रहा है, और पिछले कल 300-400 ड्रोन आने के बावजूद उनका एक भी टारगेट नहीं लगा। तो अब पाकिस्तान उस डेस्परेट अटेम्प्ट में चला गया है कि कुछ तो कर पाए वो, पर इंडिया की प्रिपेयर्डनेस हमारे आर्म फोर्सेस की नहीं करने दे रही है। तो आई थिंक वो फिर करेगा थोड़ा बहुत। कर्नल उत्कर्ष, आप तो लगातार ये देख ही रहे हैं और आपके साथ जब से ये शुरू हुआ है तब से ही हम चर्चा में हैं। आज का दिन बाकी दिनों जैसा ये रिप्ले है कल वाला, या आप समझ रहे हैं कि आज का मामला कल से अलग है? अगर है तो किन मायनों में? का मामला थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, कल की तरह डेस्परेशन और नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने जो कल के उसने तरीके से भेजा था उसमें कुछ उसने संशोधन किया है। आज ड्रोन अटैक्स भी कम है, मतलब अटेम्प्ट्स जो हैं वो कम हैं। वो बात ये है कि यहाँ पर वो अभी ये हमारे एयर डिफेंस के कवर को प्रोब करने की कोशिश कर रहा है। एल्टीट्यूड भी बढ़ा के देख रहा है कि एल्टीट्यूड से उसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है हमारे रडार पोजीशनिंग का, तो उस मुताबिक इसको उसने किया है। और लेकिन जो चीज़ है हमारे LOC में ट्रांस बॉर्डर फायरिंग जहां हो रही है उनके लिए कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आया है, बल्कि वहां पर और भी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, फायरिंग शदीद हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी अपने देश के लिए उनको दिखाना चाहता है कि हम बैकआउट नहीं कर रहे हैं, हम भारत के खिलाफ खड़े हैं और हम भारत के खिलाफ मुकाबले में खड़े हैं। तो डी एस्केलेशन के उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। दिस विल कंटिन्यू, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, सरप्राइज आइटम से हमको बचना चाहिए। ये जो सिविलियन एयरलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है, इन सिविलियन एयरलाइंस के जो उनका शैडो बनता है, इलेक्ट्रॉनिक शैडो रडार के ऊपर, इसके पीछे से वो अटैक कर सकते हैं। एक और खबर बता दूं सर, ये इस वक्त का अपडेट है, एक और महत्वपूर्ण अपडेट। 3 घंटे में करीब 200 ड्रोन भेजे गए हैं। 3 घंटे में करीब 200 ड्रोन हर बॉर्डर स्टेट पर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए हैं। बॉर्डरिंग स्टेट पर, हर बॉर्डरिंग स्टेट पर लगभग ये ड्रोन पहुंचे हैं और वहां पर इन हमलों को नाकाम किया गया है। 3 घंटे में 200 ड्रोन, 200। अब ये कल से इंटेंस है या कल से कब है? ये अगर 3 घंटे में 200 नंबर है तो इसको आप विंग कमांडर निकिता कम मानेंगी, ज्यादा, इक्वल मानेंगी? कल से थोड़ा कम, कल का नंबर 400-500 तक गया था, पर अभी हमें पता नहीं है कि अभी तो रात बाकी है कि ये कितने देर कंटिन्यू करेंगे। विल दे स्टिल गो अप टू द नंबर्स जो उन्होंने कल अचीव किए थे, या अब उनकी कैपेसिटी भी कम है, अब अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को वो फुल यूटिलाइजेशन करेंगे या बाद के लिए कुछ बचाएंगे, उसके बारे में तो कहना मुश्किल है। ये क्या इसको अगर प्रोब करना है किसी कंट्री के, ये जो नंबर ऑफ किलोमीटर हैं जिसके अलावा आपको ये प्रूव करना है कि ये डिफेंस ग्रिड कैसी है, कहां कैसे काम कर रही है, तो उसके लिए कितने दिन कितने ड्रोन आज के समय में, एक अंदाजा। ये क्या पाकिस्तान की तरफ से दिखावा ज्यादा है कि देखिए हम रिकॉग्निसेंस कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑल्सो नो कि ये उसी तरीके से, ये यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं जो नौसिखिया बैठा हुआ है, वहां से तो हरकत होगी और यहां पर पकड़ी जाएगी और उसको डिकोड करके उस तरीके से प्रिपेयर्डनेस होगी। तो क्या ये पाकिस्तान भी समझ रहा है? क्या इसमें ये साइऑफ ज्यादा है या वाकई इसमें टोह ज्यादा है और उसके हिसाब से रणनीति बनाने का मादा ज्यादा है? जनरल साहब। देखिए दिनेश, इसमें क्या होता है
कि ये निश्चित रूप से ये रणनीतिक के तहत ये काम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने जो मैंने पहले बताया वो उसको टोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अब क्योंकि इन्होंने आज अल्टीट्यूड को ऊंचा ज्यादा किया है तो उससे जो उसकी जो रिकॉग्निशन हो रही है उसका एंगल ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हमारे जो रिजर्व फॉर्मेशन हैं उनकी भी टोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम जो चीजें होती हैं दिनेश, ये जब आप बैटलफील्ड को शेप करते हैं, जब आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अगर हमने यहां से हमला किया तो उसका रिएक्शन कहां से और कितने समय में आ पाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो जाता है कि आपको एरियली और ग्राउंड रिकॉग्निशन के साथ उनको कंबाइन करके रिजर्व्स की पोजीशन, रिएक्शन की कैपेबिलिटी, ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। तो इसका एक पैटर्न है दिनेश। लेकिन सर अब एक बात समझना चाहता हूं, लेमैन के हिसाब से समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं फौज का व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरे मन में उत्सुकताएं हैं, जर्नलिस्ट भी हूं, इसलिए जानना चाहता हूं कि जब आप एक जिम्मेदार देश हैं, जब आप तमाम कंसर्न्स को, तमाम फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हुए कंसीडर्ड अप्रोच अपनाते हैं, तो फिर क्या वो जो कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफेंस, क्या वो लागू रह पाता है, या ये एक बड़ी टाइट रोप वॉक है और आज जो जितना जिम्मेदार होता है उसको उतना ही ज्यादा ये टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है? जनरल माथुर, दिनेश देखिए क्या होता है कि ये आमतौर पर एक बॉक्सिंग मैच में भी ये कहा जाता है कि अच्छा बॉक्सर बिल्कुल नौसिखिए से जब खेलेगा तो हार सकता है। तो ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि क्या हो रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मैं इस तरह की भाषा आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता हूं लेकिन मैं मजबूर हूं इसको कहने के लिए, एक ऐसा घटिया देश है पाकिस्तान कि वो कुछ भी कर सकता है। भारत को गलत लाइट में दिखाने के लिए वो पाकिस्तान इस हद तक गिर सकता है कि वो अपनी खुद की सिविल फ्लाइट गिरा ले और कह दे कि भारत ने गिराया। वो दैट असाइड, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एक पैटर्न है। जो जम्मू कश्मीर है या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो हमले हो रहे हैं फॉर इफेक्ट, और वो हमले इसलिए कर रहा है कि वहां पर उसको टोल लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट है, आपको एग्जैक्टली लोकेशंस पता है एक दूसरे की, और वहां पर आप अटैक कर रहे हैं। तो वहां हमले इफेक्ट के लिए किए जा रहे हैं। ड्रोन जो भेजे जा रहे हैं, जो कुपवाड़ा में भेजे गए हैं या श्रीनगर में या बडगाम में जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो, और जो नीचे है वो डेफिनेटली सर्वेलेंस के लिए है। ये जो ड्रोन्स होते हैं, जो इस प्रकार के ड्रोन्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट लोडेड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के लिए इक्विपमेंट आपके लोडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है कि आप दुश्मन के बारे में टोल ले सकते हैं, सर्च, इंटरसेप्ट, डिटेक्ट, एनालाइज, तो ये सब कुछ वो कर रहे हैं। नहीं, कल ये पाकिस्तान कह रहा था जब भारत की तरफ से यहां से ड्रोन्स भेजे गए और वहां पर लाहौर से लेकर तमाम जगहों पर जहां उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड थे उनको नष्ट किया गया। 6 के आसपास बैटरी तो कहा जाता है कि कल उनके HQ-9 की नष्ट कर दी गई थी। तब ये कहा जा रहा था, उनकी तरफ से कहा गया कि जब इनके ड्रोन आ रहे थे उसमें जो आप कह रहे हैं कि ये EMS उसके अंदर उसके ऊपर माउंट था, और द मोमेंट हमने अपनी बैटरी को उसको एंगेज करना शुरू किया, जैसे ही हमने एंगेज करना शुरू किया तो हमारे इसमें रिसीवर में सिग्नल्स आने लगे। मतलब ये पता चलने लगा कि इधर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है शायद उसको पकड़ा जा रहा है, उसकी लोकेशन पकड़ी जा रही है, और इसके बाद हमने ये तय किया कि हम ड्रोन्स को उस तरीके से नष्ट नहीं करेंगे, सॉफ्ट किल के लिए जाएंगे, हार्ड किल के लिए नहीं जाएंगे। क्या ये विडंबना हर एक कंट्री के साथ होती है? ना दिनेश, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो, उनकी IQ मुझे लगता है इतनी लो है कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। ये बिल्कुल गलत बात है। ये रक्षा मंत्री नहीं सर, रक्षा मंत्री तो ऐसा लगता है नशा कर रहे हैं। वहां के रक्षा मंत्री तो लगता है सूखा नशा कर रहे हैं। चाहता हूं दिनेश, मुझे 1 सेकंड और दे दें। ये वहां के एक्सपर्ट ने कहा था सर, वहां के एक्सपर्ट ने कहा था, ये रक्षा मंत्री की तरफ से बात नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रहा था जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये देखिए क्या होता है, इसका मैं तुलना अगर आप मुझे करने के लिए बोले कि मैं, ये तुलना ये है कि फुटबॉल के मैच में गोलकीपर की शक्ल ना पहचान में आ जाए इसलिए मैंने गोल होने दिया। ये तो दिस शुड पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव कि यार हमने गोल करवा लिया क्योंकि गोलकीपर नहीं पकड़ में आ जाए। ये इसलिए उनको कहा ये कवर अप स्टोरी है। जब हमारे ड्रोन्स ने इफेक्टिवली, यही मैं कहता हूं कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग में होता है एक गोली एक दुश्मन, अर्थात जो भी आप फायर करें काइनेटिकली वो इफेक्ट के लिए फायर करें। 24 मिसाइल फायर करी, 24 की 24 जगह सही जाके लगी। 25 हमने ड्रोन फायर किए, अगले दिन 25 के 25 अपने टारगेट के ऊपर पहुंचे। इससे इसका क्या असर
हुआ कि वहां की आवाम पूछने लगी कि भाई यहाँ आपके जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आकर के 31 कोर के हेडक्वार्टर के बगल में उन्होंने हमला कर दिया, आप लोग कहां सो रहे थे? तो ये जब हो गया तो उनको कोई कवर अप स्टोरी तो ढूंढनी पड़ेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, इट सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। आप कैसे कर सकते हैं कि भाई आप आकर के लाहौर में पटाखा छोड़ दो इसलिए क्योंकि हमको लाहौर की जगह ना पता पड़ जाए? आपको हमारी सारी जगह इतनी, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस इंटेलिजेंस हमने बिल्ड किए पिछले 50, 60, 100 साल से, तो वो हमें एग्जैक्टली पता है, उसके लिए कोई उनको समझने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक कवर अप स्टोरी है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ड्रोन अटैक जो कि कराची से लेकर के रावलपिंडी तक हुआ, हर इंपॉर्टेंट और वो जगह जो चुनी गई थी वो ऐसे नहीं चुनी गई। एक और अपडेट आ रहा है सर, एलओसी पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग है। आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 तरह के ड्रोन भेजे हैं, एक तो एलओसी के अलोंग भेजे हैं और आपको ये लग रहा है कि निश्चित रूप से विस्फोटकों से लैस हैं, उनमें विस्फोटक हैं, लेकिन इधर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वो जो भेज रहे हैं वहां पर वो रिकॉनेसेंस के लिए भेज रहे हैं। आपने इसकी हालात की तर्जुमानी ऐसे की है, घुसपैठियों को कवर दे रहा है पाकिस्तान।